बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हिक्स कोड मीडिया स्टूडियो। ये ऑल इन वन यूट्यूब ऑटोमेशन टूल है जिसके अंदर आपकी यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट की जो स्टॉक इमेजेस या वीडियोस होती हैं उनको कलेक्ट करने से लेकर कंप्लीट वीडियो मेकिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। इसमें टोटल 5 टूल है। सबसे पहला टूल है हमारे पास स्क्रिप्ट टू स्टॉक मीडिया, जिसके अंदर आप अपनी स्क्रिप्ट दोगे और ये आपकी स्क्रिप्ट के बदले में आपको इमेजेस वीडियोस या दोनों जो हैं वो आपको स्टॉक डाटा ला कर देगा। उसके बाद है टेक्स्ट टू वॉइस। इसके अंदर आप अनलिमिटेड जो है वो वॉइस से जनरेट कर सकते हैं और इसमें 50+ करेक्टर हैं। उसके बाद वीडियो स्प्लिटर है। अक्सर आपने नीचे देखी होंगी जिसमें टॉप 10 मूवीज आ रहा होता है या टॉप 10 नेटफ्लिक्स मूवीज, टॉप 10 हॉरर मूवीज, ठीक है, शॉर्ट्स लॉन्ग, इस तरह की आपने अक्सर नीचेस देखी होंगी या आपने डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखी होंगी किसी सेलिब्रिटी के ऊपर, जिसके अंदर उस सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल के ऊपर स्क्रिप्ट होती है और बैकग्राउंड में उसकी मूवी के सीन चल रहे होते हैं। तो उन मूवीज के सीन को आपने कैसे निकालना है, कॉपीराइट फ्री सीन कैसे आपने कलेक्ट करने हैं, वो वाला काम ये टूल करता है। यहाँ पे आपने अपनी पूरी मूवी जो है वो अपलोड करनी है, ये उसमें से कॉपीराइट फ्री जो क्लिप्स हैं उनको निकालेगा और उन क्लिप्स को मर्ज करके आपको एक कंप्लीट वीडियो देगा, जिसको आप एज इट इज़ अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो के अंदर या टॉप 10 नेटफ्लिक्स मूवीज़ वाली नीच के अंदर यूज़ करोगे तो आपके ऊपर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद है वीडियो डाउनलोडर, जिसके अंदर आप बल्क में वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और बेस्ट क्वालिटी पे आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है वीडियो मेकर, जिसके अंदर आपने अपनी स्टॉक इमेजेस और वीडियोस की कलेक्शन देनी है, अपनी वॉइस ओवर देनी है। उसके बाद ये खुद ही उसमें की फ्रेम ऐड करेगा, जूम इन जूम आउट इफेक्ट ऐड करेगा, ट्रांजिशंस ऐड करेगा, इमेज बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड रखेगा, वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड रखेगा, ठीक है, और उसको कंप्लीट रेंडर करके आपको 1080 क्वालिटी तक वीडियो आपको देगा। बट ये वाला जो टूल है, इसकी स्पीड डिपेंड करती है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी अच्छी कंप्यूटेशनल पावर आपकी मशीन की होगी उतनी जल्दी ये वीडियो को बनाएगा, ठीक है। और ये अभी जिस लैपटॉप के ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 4 जनरेशन का लैपटॉप है। इसके ऊपर मैं इसकी स्पीड आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कितनी स्पीड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट टू स्टॉक मीडिया से, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आपने इसको देनी है, ठीक है, यूट्यूब वीडियो की जो स्क्रिप्ट है आपकी। और उसके बाद अभी मैं इसको बहरहाल एक स्क्रिप्ट देता हूँ, ये मैंने स्क्रिप्ट लिखवाई है। इसका टाइटल देख लें, टॉप 7 कंट्रीज वेयर कैथोलिज्म इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो कैथोलिज्म एक रिलीजन है, क्रिश्चियंस का होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये स्क्रिप्ट है हमारी। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट पेस्ट करता हूँ। जैसे स्क्रिप्ट आप पेस्ट करोगे तो वो बता देगा इसमें टोटल कितने सेंटेंस हैं और कितने वर्ड्स हैं। तो सेंटेंस से ही हमें मतलब है। तो अब आप चाहते हो, अब इसने बताया तो टोटल 13 सेंटेंस हैं, तो मतलब आप हर इसका मतलब ये है कि आप हर एक सेंटेंस के ऊपर आप एक इमेज लगाना चाह रहे हो या एक वीडियो लगाना चाह रहे हो या 2 इमेजेस लगाना चाह रहे हो या 3 इमेजेस लगाना चाह रहे हो, वो अब आपने सेलेक्ट करना है। जैसे दूसरा, आपने या आपने 2 सेंटेंस के ऊपर एक इमेज लगानी है या एक सेंटेंस के ऊपर एक इमेज या वीडियो क्लिप लगाना है, वो भी आप चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये चूज कर रहा हूँ कि यार मुझे ना एक सेंटेंस के बदले में मतलब हर एक सेंटेंस का डाटा चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने एक सेंटेंस यहाँ से सिलेक्ट किया, मुझे इमेजेस चाहिए या वीडियोस या बोथ, तो मैं फिलहाल यहाँ पे बोथ कर रहा हूँ कि मुझे इमेजेस भी चाहिए और वीडियोस भी चाहिए। उसके बाद है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का मतलब ये है कि अब एक सेंटेंस आपने सेलेक्ट किया, हर एक सेंटेंस के आपको कितने रिजल्ट्स चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, ठीक है। मतलब के टोटल 13 सेंटेंस है और यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस सेलेक्ट किया है, तो अगर यहाँ पे मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ तो 13 × 3 टोटल 39 इमेजेस या वीडियोस वो डाउनलोड करके लेके आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे हम दो कर देते हैं, ठीक है। 13 × 2 तो 26 बनता है, 26 इमेजेस या वीडियोस वो डाउनलोड करेगा। उसके बाद यहाँ पर अब 2 चीज़ें हैं, एक है आपका चैट जीपीटी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा और एक में फ्री और लोकल ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आप क्लाउड भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो अलग प्रोसेस है, वो आपको बताऊंगा। इसका सेटअप कैसे करना है, इसको एपीआईज वगैरह कैसे देनी है। तो अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ
कि अगर इसमें अभी फ़िलहाल मैंने चैट जीपीटी की एपीआई लगाई हुई है, तो अगर मैं चैट जीपीटी की एपीआई लगी हुई है, आप उस चैट जीपीटी को सिलेक्ट करते हो तो वो क्या करेगा? अभी यहाँ पर हमने एक सेंटेंस सेलेक्ट किया हुआ ना, तो यहाँ तक मेरा एक सेंटेंस बनता है। तो वो क्या करेगा, चैट जीपीटी को पहले सारी स्क्रिप्ट देगा, चैट जीपीटी इसको एनालिसिस करेगा कि ये किस टॉपिक के ऊपर स्क्रिप्ट है। उसके बाद अगर आपने एक सेंटेंस सेलेक्ट किया हुआ तो एक सेंटेंस को वो रीड करेगा और उसके बदले में एक कीवर्ड जनरेट करेगा, जिस कीवर्ड को ये बोट फिर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सर्च करेगा। जैसे पिक्सल, पिक्साबे, अनस्प्लैश, विकीमीडिया है, उसके बाद आपके पास ओपन वर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब सपोज करें कि उसने एक कीवर्ड जनरेट किया यहाँ पे, टॉप क्रिश्चियनिटी कंट्रीज उसने कीवर्ड जनरेट किया, तो वो कीवर्ड यहाँ पे भी सर्च करेगा, यहाँ पे भी सर्च करेगा और यहाँ पे भी सर्च करेगा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट फिर वो डाटा डाउनलोड करके लेके आएगा, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे रिजल्ट दो लिखे हुए हैं तो वो की चैट जीपीटी क्या करेगा, वो उसके एक सेंटेंस के दो कीवर्ड जनरेट करेगा। अगर यहाँ पर उसने तीन किया हुआ है तो वो तीन कीवर्ड जनरेट करेगा, ठीक है। और वो फिर तीन अलग अलग तीन मतलब कि वो इमेजेस जो हैं या डाटा जो है उसका डाउनलोड करके लेके आएगा एक सेंटेंस के बदले में। तो यहाँ पे मैं दो करता हूँ, यहाँ पे आपने चैट जीपीटी की मुझे पता है नहीं यूज़ करनी एपीआई, आप फ्री वाला यूज़ करोगे तो मैं भी फ्री की आपको एक्यूरेसी दिखाता हूँ। तो ये फ्री वाला है जो आपके पास भी शो होगा। दूसरा, अगर आपके पास आपकी स्क्रिप्ट में किसी सेलिब्रिटी का जिक्र हो रहा है तो फिर आपने विकीमीडिया और ओपन वर्स को अनेबल करना है। अगर इसका नहीं है तो बेशक आप इसको डिसेबल कर सकते हो। तो अभी के लिए मेरा जो इस स्क्रिप्ट का डाटा है वो पिक्सल, पिक्साबे और अनस्प्लैश जो तीन प्लेटफॉर्म है यहाँ से बोट फाइंड करके लेके आएगा, जिसमें इमेजेस और वीडियोस दोनों होगी क्योंकि हमने बोथ सेलेक्ट किया हुआ है। तो अभी मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, टोटल हमारे 13 सेंटेंस थे और हमने कितना सेलेक्ट किया था, दो सेलेक्ट किया था। तो ये देखें हर एक सेंटेंस के बदले में वो दो फाइल डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, दो। अब ये इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं क्योंकि हमने बोथ सेलेक्ट किया था। अब ये जो चीज़ है क्रिश्चियनिटी डिक्लाइनिंग पार्ट्स वुड कैथोलिक चर्च, अब ये जो कीवर्ड है ये फ्री में जनरेट हुआ है, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करोगे तो इससे अच्छा कीवर्ड जनरेट होगा। उसके बाद ये भी आपका फ्री में जनरेट हुआ है, ये सारे कीवर्ड्स आपके फ्री में जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप एपीआई यूज़ करोगे तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट कीवर्ड जनरेट होंगे, बट अभी भी जो आपके कीवर्ड जनरेट हो रहे हैं ये सारे के सारे रेलिवेंट हो रहे हैं, ठीक है। या ये देखें, नंबर 6 वियतनाम, वन नंबर 5 इंडिया, नंबर 4 युगांडा, ठीक है। ये 7 कंट्रीज़ के नाम थे जहाँ पर हमारे पास कैथोलिज्म एक्सपैंड हो रहा था। तो इस तरह करके इसने कीवर्ड जनरेट किए। अगर आपकी 1 या 2 घंटे की भी स्क्रिप्ट है ना तो उसके ऊपर मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये आपको डाटा डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है। अब असल मेन बात क्या है, इस बोर्ड डाटा डाउनलोड करने की जो स्पीड है वो इस बोर्ड पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है आपके इंटरनेट के ऊपर। जितना अच्छा आपका इंटरनेट होगा उतनी जल्दी ये डाटा डाउनलोड करेगा। ये जो मेरा बोट है ये डाटे को सर्च करता है मिली सेकेंड्स के अंदर, डाउनलोड के ऊपर टाइम लगता है। तो डाउनलोड जो है वो डिपेंड करती है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी डाउनलोडिंग है, ये आपको ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। ये देखें डाउनलोडिंग पे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ये तो डाउनलोडिंग होगी आपके इंटरनेट के ऊपर। तो अब नेक्स्ट पे जब जाएगा ना तो सर्चिंग आप देखना कितनी फास्ट सर्चिंग होती है। जो काम बोट के जिम्मे है बोट उसको मिली सेकंड्स में करता है, और बाकी जो इंटरनेट जो आपकी मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो ये देखें, ये सर्च किया उसने 1 मिली सेकंड के अंदर सर्च किया और उसको डाउनलोड पे लगा दिया, ठीक है। बोट की आप स्पीड चेक करें, ये देखें ये सर्च किया फिर डाउनलोड लगा दिया। तो ये अभी 10 तक हो गया, 10 × 2 टोटल 20 इमेजेस और वीडियोस उसने डाउनलोड कर लिए। अभी 12 पे है, ठीक है। तो इस लिहाज से आप देखें ना, स्पीड अगर इंटरनेट की अच्छी हो, अब ये जिप फाइल बना रहा है, जो भी उसने 20 इमेजेस और वीडियोस डाउनलोड किए ना उसकी जिप फाइल बना। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो 1-2 घंटे की वीडियो है ना, आपकी स्क्रिप्ट है, तो उसका डाटा तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये डाउनलोड कर देता है। ये भी मैं ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, उससे जल्दी कर देगा आपको। तो ये देख लें जी, अभी इसको जिप फाइल बना रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर टाइम लेगा,
क्योंकि वो टोटल 20 इमेजेस और वीडियोस हैं, तो उसकी जिप फाइल वो बना रहा है। अब इसमें से कोई भी आपको वीडियो या इमेज अच्छी नहीं लगती, आप उसको दोबारा रीजनरेट करवाना चाह रहे हो, मतलब री डाउनलोड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जिप फाइल कंप्लीट होगी, ये देखें री रोल का ऑप्शन आ रहा है, री रोल पे आप क्लिक करोगे तो इस सेंटेंस के बदले में वो कोई नया जो मीडिया है उसको वो फाइंड करके डाउनलोड करेगा, मतलब वो रिप्लेस कर देगा। तो अभी इसको हम सेव करते हैं, ठीक है, और इसके आगे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ HH, और इसको हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर सेव करते हैं। ये सेव हो गया हमारा, और इसको मैं ओपन करके आपको इसकी एक्यूरेसी भी बता देता हूँ, ठीक है। ये था, इसको ओपन एक्सट्रैक्ट टू, ठीक है। ये हमारा डाटा आ गया, इसका व्यू मैं इसको कर देता हूँ मीडियम, नहीं लार्ज पे करते हैं ताकि यहीं से आपको सही तरह नज़र आ जाए, ठीक है। अब ये देखें ये आ गया। अब ये पहले नंबर पे है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ है जी। ये सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो है, 4th जनरेशन का है। ये देखें, ये पिक्चर है कैथोलिज्म की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। ये शायद वीडियो की टाइप दूसरी है, जो इसमें मेरे पास वो प्लेयर नहीं है, इस वजह से प्ले नहीं हो रही। बहरहाल इसको हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वो उनका जो है कैथोलिज्म का जो क्रिश्चियंस का होता है, यहाँ से ये मैं प्ले करता हूँ, वीडियो है लास्ट वाली वीडियो, ठीक है। ये व्यू दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई और मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये देखें पीछे वो बना हुआ है, चर्च है, चर्च के अंदर है। ये साइड से आप तस्वीरें देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये चर्च है, ठीक है। उसके बाद ये वाली मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है। ये अब हर एक कंट्री 7 कंट्रीज थे ना, तो वहाँ पे फिर उनका अलग अलग है सीन, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का। तो यहाँ पे अब आगे मैं आगे वीडियो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब इस तरह कोई आपको सीन लगे कि इररेलीवेंट है, आपने उसको रीजनरेट करवा लेना है, ठीक है। या ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ से वीडियो ये वाली प्ले करते हैं, ठीक है। ये चर्च है, चर्च की वीडियो है। उसके बाद ये वाली वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है। ये भी कोई चर्च है वो दिखा रहा है, और ये वाली दोबारा प्ले करते हैं जो पहले प्ले नहीं हो रही थी, ठीक है। ये चर्च है, चर्च के अंदर वाला सीन है, ठीक है। ये देखें चर्च है, तो बिल्कुल उसने रेलिवेंट डाटा जो है वो लेके आया है हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टूल की तरफ। आगे नेक्स्ट टूल है हमारा टेक्स्ट टू वॉइस वाला, ये फ्री वाला टूल है आपके पास, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्लो होगा, बट लाइफ टाइम के लिए फ्री है, अनलिमिटेड वॉइसें आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वॉइस मैं यहाँ से सिलेक्ट, अच्छा 2 वॉइसों को आप मिक्स भी कर सकते हो। जैसे ये एक वॉइस में इसको, इसके बदले ये करता हूँ, यहाँ से मैं जो है वो ये कर लेता हूँ, ठीक है। और इनको तकरीबन 65% ये वाली और 35% ये वाली। अब इन मतलब ये अलग वॉइस है, ये अलग वॉइस है, इन दोनों को मिक्स करेगा तो वो एक यूनिक वॉइस बन जाएगी। तो जनरेट पे क्लिक करते हैं। अब अच्छा ये फ्री में है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। बाज़ का ऐसा होता है कि मल्टीपल लोग सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, ठीक है। अभी तो वैसे मेरे इतने नहीं है यूज़र, ठीक है। तो अगर
अल्लाह करे ज़्यादा सारे यूज़र हों तो उस टाइम पे फिर ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट आ सकता है। बट अभी के लिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, लाइफ टाइम के लिए फ्री है। अगर आप कहते हो कि आपको टेक्स्ट टू स्पीच वाला आपका अलग से सर्वर हो, ठीक है, तो वो भी हम आपको डिप्लाई कर देंगे, बट उसमें आपके लाइसेंस जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो फ्री वाला है ये इंशाल्लाह लाइफ टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। इतने यूज़र मेरे नहीं होने वाले हज़ारों में कि आपका कन्फ्लिक्ट आए, ठीक है, तो ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी वॉइस रिटर्न होके आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से वॉइस बन के फिर आपकी वापस सिस्टम के अंदर आती है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसमें करैक्टर की भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी लंबी स्क्रिप्ट जो है वो इसको दें, ठीक है, ये वॉइस जनरेट कर देगा, बट थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये देखें वॉइस हमारी बन गई है, और इसको मैं अभी प्ले करके भी आपको दिखाता हूँ इसकी, और इसका रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि कितनी क्लियर वॉइस है। ये एक्सटर्नल नॉइस भी शायद इसमें आए, ठीक है, बट वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी। Did you know that while Christianity is declining in some parts of the world, the Catholic Church is growing rapidly in others? Today, we're counting down the top 7 countries where Catholicism is expanding through rising populations, increasing conversions, and active missionary work. Number 7 is South Korea, where the Catholic Church has experienced steady ठीक है, growth. आपने वॉइस सुन ली। इस तरह आप अनलिमिटेड यूनिक वॉइसेस इससे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपने दो वॉइसों को कंबाइन करना है आपस में, और ये चलता रहेगा आपके पास, ठीक है। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार ये कहीं बंद ही ना हो जाए, ठीक है, तो ये लाइफ टाइम आपके पास चलता रहेगा। आगे नेक्स्ट है हमारा वीडियो स्प्लिटर का। ये बड़े मज़े का टूल है, लाइट वेट टूल है, फास्ट वर्किंग करता है, ठीक है, और बहुत काम का टूल है। आपने अक्सर आपके पास नीचीज़ आपके पास होती हैं, देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, टॉप 10 नेटफ्लिक्स मूवीज़, टॉप 10 साईफाई मूवीज़, टॉप 10 हॉरर मूवीज़, या आपने देखा होगा टॉप 10 सीज़न, ठीक है, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी होगी किसी सेलिब्रिटी के ऊपर, ठीक है। तो वो वाली वीडियोस कैसे बनती हैं, वो वाला जो काम है वो ये टूल ऑटोमेट करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, टॉप 10 नेटफ्लिक्स मूवीज़ हैं, तो आपने टॉप 10 नेटफ्लिक्स मूवीज़ को डाउनलोड करना है, वन बाय वन वो मूवी इस टूल को देनी है, ये उसमें से आपको जो सीन है वो निकाल के दे देगा, ठीक है, और क्लिप्स निकाल के दे देगा। वो उन क्लिप्स को कंबाइन भी करेगा आपस में, और अलग अलग भी आपको देगा। आप चाहे तो उसको मैनुअली यूज़ करो, या आप वो इकट्ठा सीन यूज़ कर लो, ठीक है। तो अक्सर आपकी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस होती हैं किसी सेलिब्रिटी के ऊपर, ठीक है, तो आपकी स्क्रिप्ट होती है उस सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल के ऊपर, और बैकग्राउंड में आप उसकी मूवीज के सीन यूज़ कर रहे होते हो। तो वो सीन आपने कैसे निकालने, आप उसकी एक दो वीडियो डाउनलोड करो, मूवी डाउनलोड करो, वो मूवी इस बोर्ड को दो, ये बोर्ड उसकी मूवीज़ में से क्लिप आपको निकाल के दे देगा। अब वो क्लिप आप यूट्यूब के ऊपर एज इट इज़ आप यूज़ करो, आपका कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने हज़ारों बार टेस्टिंग की है, कॉपीराइट नहीं आता। अक्सर लोग शॉर्ट्स मूवी रिकैप्स बनाते हैं, तो वो भी इसी टूल में से जो है वो सीन निकाल सकते हैं। तो अभी इस यहाँ से मैं एक इसको वीडियो देता हूँ, तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के 29 मिनट की है वीडियो। 1 घंटा बल्कि ये वाली ये हाइलाइट्स हैं, ये वाली, ठीक है, ये 1 घंटा समथिंग मिनट की है। तो यहाँ से आपने डेस्टिनेशन फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हो। तो अभी यहाँ से इसको यहाँ पे मैं सेव करूँगा, ठीक है, फ़ोल्डर। अब ये चीज़ है, ये आपने समझनी है, ठीक है। अब इसमें अगर आप चाहते हो कि आपके क्लिप ज़्यादा जनरेट हों, तो फिर आपने 10 सेकंड सेलेक्ट करना है। आप चाहते हो कि आपके क्लिप्स थोड़े मीडियम मतलब दरमियाने जनरेट हों, तो आप 15 सेकंड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बहुत कम क्लिप चाहिए तो फिर आप 30 सेकंड सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब मेरी मूवी है 1 घंटे की, तो उसमें से ये जो सीन निकालेगा, वो सीन कैसे निकालेगा, ये पहला सीन निकाला इसने, ठीक है। अच्छा, सीन जो इसमें से निकालता है ना, वो आपके 4 सेकंड से छोटे सीन निकालता है। अगर कोई 4 सेकंड से बड़ा सीन होगा तो उसको स्किप कर देगा, डिलीट कर देगा। अब इसमें सपोज करें कि मूवी स्टार्ट हुई, इसने 4 सेकंड का क्लिप निकाला, उसके बाद 30 सेकंड का बीच में इंटरवल डालेगा, वक्फा डालेगा, फिर उसमें से एक सीन निकालेगा, फिर 30 सेकंड का वक्फा डालेगा, फिर एक सीन निकालेगा, फिर 30 सेकंड का वक्फा डालेगा, फिर एक सीन निकालेगा।
ठीक है। तो इस तरह पूरी कंप्लीट वीडियो के एंड तक जितने सीन निकल सकते हैं 30-30 सेकंड के वक्फे के साथ, उतने सीन ये निकालेगा। अगर आप यहाँ से 10 सेलेक्ट करते हो तो मतलब 10-10 सेकंड के वक्फे के बाद ये सीन निकालेगा। ठीक है। तो कॉपीराइट से बचने के लिए बिल्कुल सिक्योर जो मेथड है वो ये है कि आप इसको 15 या 20 पे रखें। अगर आप 10 पे भी रखते हैं तो फिर भी आपका कॉपीराइट नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है। तो फिर भी मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप 15 या 20 पे रखें। तो अभी मैं 20 पे रखता हूँ इसको। दूसरा, अब ये जो ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि आपने मोशनलेस सीन को स्किप करना है कि नहीं करना। ठीक है। मतलब कि आपके पास मूवी के अंदर क्या होता है कि बास का तो ऐसे सीन होते हैं जो कि बिल्कुल मोशनलेस होते हैं, जिनके अंदर कोई मोशन नहीं होती। मतलब कि कोई बंदा सो रहा है मूवी के अंदर, उसको सो रहा दिखाया जा रहा है कि स्लीपिंग कंडीशन में है, तो वो मोशनलेस सीन है। ठीक है। अगर आप उसको स्किप करना चाह रहे हो तो आपने इसको अनेबल कर देना। आप चाहते हो कि सिर्फ एक्शन सीन आए, ठीक है, तो आपने इसको जो है अनेबल रखना है। अगर आप चाहते हो कि यार सारे सीन आए, ठीक है, वो किसी भी सीन को स्किप ना करे, तो फिर आपने इसको डिसेबल कर देना। ठीक है। मिसाल के तौर पे अब इसने पहला सीन निकाला, 20 सेकंड का वक्फा डाला। ठीक है। 20 सेकंड का वक्फा डाला। अब 20 सेकंड सेकंड के बाद उसने सीन निकालना है। अगर वो सीन मोशनलेस होगा तो उसको स्किप कर देगा। अगर वो मोशनलेस नहीं होगा, उसमें कोई मोशन होगी, उसमें कोई हरकत होगी, कोई एक्शन होगा, तो उसको वो रखेगा। इसका ये मतलब है। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, मतलब कि वो मुझे मैक्सिमम सीन निकाल के दे। उसके बाद ये इसको भी आप ऑफ कर दें, इसका मतलब आपको बाद में समझ आएगी। इसका मतलब ये है कि वो छोटे, इसके अब दो काम है ना बोर्ड के। पहला काम क्या है कि 20-20 सेकंड का उसने वक्फा डालना है, और उसके बाद उसने छोटे छोटे क्लिप निकालने हैं। फिर उन छोटे छोटे क्लिप्स को आपस में कंबाइन करके एक प्रॉपर वीडियो भी बना के देता है आपको। ठीक है। अगर आपको सिर्फ वो वीडियो चाहिए और वो छोटे छोटे क्लिप जो हैं वो अगर आपको नहीं चाहिए, तो फिर आपने इसको ऑन कर देना है, तो ये उस फोल्डर को डिलीट कर देगा जिसमें वो छोटे छोटे क्लिप जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ कि ये उस फोल्डर को भी रखे जिसके अंदर छोटे छोटे क्लिप जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, तो देखते हैं जी। अब यहाँ पे आपने चीज़ नोट करनी है। ठीक है। ये अब क्लिप एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। अभी ये स्टार्ट हो। अब इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है आपकी मशीन के ऊपर भी और बोर्ड के ऊपर भी। बोर्ड की तरफ से जो इसकी स्पीड है वो मैक्सिमम है। ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर कि आपकी मशीन कितनी फास्ट है, लैपटॉप या कंप्यूटर कितना फास्ट है। तो यहाँ पे आप देखें ये 44 है। ये देखें यहाँ पे अब आपने नोट करना है। यहाँ पे ये देखें 3 सेकंड, 6 7 सेकंड का भी क्लिप आया है। ठीक है। ठीक है। ये 4 सेकंड, ये देखें फिर 7 सेकंड का क्लिप आया है। ठीक है। अब ऐसे क्लिप जो 4 सेकंड से बड़े हैं उनको ये डिलीट कर देगा। ठीक है। अभी जब फोल्डर बन के आएगा ना, ठीक है, जिसके अंदर सारे क्लिप होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि उस फोल्डर में कितने क्लिप हैं और यहाँ पे कितने शो कर रहा है। यहाँ पे ये देखें 100 तक पहुँच गया। ठीक है। तो यहाँ तक जिस लिहाज से ये जा रहा है तकरीबन ये 200 प्लस क्लिप जो है वो डाउनलोड करेगा, या 300 प्लस क्लिप बनाएगा इस मूवी के। और उन क्लिप्स में से उन सब क्लिप्स को ये डिलीट कर देगा जिनकी लेंथ 4 सेकंड से बड़ी है। तो अभी ये कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने क्यों किया है, अगर आप 4 सेकंड से बड़ा क्लिप यूज़ करोगे तो आपका कॉपीराइट आएगा। ठीक है। तो वो छोटे छोटे क्लिप यूज़ करता है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि मैंने इसकी हज़ारों बार टेस्टिंग की है, आपका कॉपीराइट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। आप इसको सुकून के साथ यूज़ कर सकते हो। 206 क्लिप बन गया टोटल। और मैं चार्जर भी लगा लूं साथ। ये देखें ये सारे क्लिप बन गया। अभी आपको, अब ये क्लिप जो बने हैं इसमें से अब फिल्टर आउट करेगा। 314 क्लिप बने हैं टोटल, आप गौर करें।
ये फिगर आपने याद रखनी है। अब 314 क्लिप में से जितने क्लिप 4 सेकंड से बड़े हैं उनको डिलीट कर देगा, बाकी जो क्लिप बचेंगे उनको फोल्डर में रख देगा और उनको कंबाइन करके वीडियो भी एक बना देगा। आप चाहे तो वो कंप्लीट वीडियो आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये जो आपकी नीच है ना, टॉप 10 नेटफ्लिक्स मूवीज, टॉप 10 हॉरर मूवीज, उस नीच को इसने बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर दिया। आपने स्क्रिप्ट लिखनी है टॉप 10 मूवीज, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 10 मूवीज़ डाउनलोड करनी है, 10 मूवीज़ बोर्ड को देनी है, बोर्ड उसमें से क्लिप निकाल के आपको वीडियो का एक बना देगा, ठीक है। उस वीडियो उन 10 वीडियोस को फिर आपने आपस में जोड़ना है, ऊपर वॉइस ओवर लगा देनी है, आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। तो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया था आई थिंक वजीहा वाला, तो यहाँ पे हम आते हैं। अब ये सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये वो वीडियो है जो इसने क्लिप्स को जोड़ के बनाई है, ठीक है। अब इसका ये वीडियो है 3 मिनट 15 सेकंड की। जो ओरिजिनल वीडियो थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी है। ये ओरिजिनल वीडियो थी, ये वीडियो है हमारी 1 घंटा 44 सेकंड 44 मिनट 30 सेकंड की है, ठीक है। 1 घंटा 44 मिनट 30 सेकंड। यहाँ पे आते हैं। अब इसको मैं आपको यहाँ पे क्लिप्स भी मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पे टोटल कितने क्लिप बता रहा था, 314, और यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 77 क्लिप। तो इसका मतलब क्या है कि इसने जस्ट वो वाले क्लिप रखे हैं जो कॉपीराइट फ्री हैं, जिनके ऊपर कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको उस ऑप्शन की समझ आ रही होगी। अब ये इस फोल्डर का क्या नाम है, इस फोल्डर का नाम है टेम्प क्लिप, ठीक है, टेम्प फोल्डर है। तो यहाँ बोट में मैं जाता हूँ, ये देखें। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो भाई ये वाला जो फोल्डर है ना, ये आपके पास जनरेट नहीं होगा, ठीक है, इसको वो डिलीट कर देगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे इस ऑप्शन को, तो फिर ये आपके पास जनरेट होगा, ये वाला, ठीक है। दूसरा, अब इसमें जो 77 क्लिप्स हैं, इनको अब उसने तरतीब के साथ जोड़ के आपको एक वीडियो भी बना के दी है, उसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। और ये वीडियो म्यूट होगी, ठीक है, क्योंकि वॉइस के साथ इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। क्योंकि एक सीन एक जगह से है, दूसरा सीन दूसरी जगह से है, क्योंकि बीच में वक्फा भी है ना, ठीक है। ये देखें, अभी आगे मैं करता हूँ तो आपको इस प्रॉपर एक्शन सीन नज़र आएंगे, ठीक है, ये देखें। और यही सीन आप देख रहे होते हो कि वो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, ऊपर डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट चल रही होती है, ठीक है। और वो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करके मिलियंस में व्यूज़ लेते हैं। ये देखें, ये प्रॉपर एक्शन सीन है इसमें। ठीक है। अब इसमें ये जो क्लिप जोड़ के उस ये देखें प्रॉपर एक्शन सीन है। अब जितने भी ये क्लिप जोड़ के बनी है ना, ये पूरी एक सीन बना है, ठीक है, 3 मिनट का। ये सारे सीन जो हैं ये छोटे छोटे सीन है, ठीक है। अब ये मैं 3 मिनट की वीडियो जो मेरी प्रॉपर बनी है ना, इसको मैं एज इट इज़ अपलोड करूँगा, कॉपीराइट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे जी चलते हैं नेक्स्ट। ये देखें, ये कितने अच्छे सीन है इसमें। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट जाते हैं हम। अच्छा, इन दोनों को मैं साथ डिलीट कर दूं क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इस टूल की आपको समझ आ गई। नेक्स्ट टूल इजी है, टूल वीडियो डाउनलोडर का है। यहाँ पे आप मल्टीपल लिंक्स लगा सकते हो, किन के, यूट्यूब के, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, ठीक है, यहाँ अदर कोई प्लेटफॉर्म है तो। और यहाँ से आप क्वालिटी सेलेक्ट करके आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपको वीडियो डाउनलोड कर देगा। ये एक सिंपल टूल डाला हुआ है हमने बीच में। आगे चलते हैं जी, वीडियो मेकर, ये बड़े मज़े का टूल है। अगर तो भैया आपके कंप्यूटर में जीपीयू लगा हुआ है तो फिर आपके लिए ये बहुत मज़े का टूल है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम आपका ऑटोमेट कर देगा अगर आपके सिस्टम में जीपीयू लगा हुआ है। अगर आपका सिस्टम में जीपीयू नहीं भी लगा हुआ फिर भी ये बहुत अच्छा चलेगा। अभी ये जो मेरी मशीन है मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं अपनी मशीन के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस आपको चेक करवाऊंगा, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। 8 GB रैम लगी हुई है, 256 GB की SSD है। 256 में से भी मेरे ख्याल से सिर्फ 20-25 GB फ्री होगी, बाकी सारी की सारी मैंने यूज़ की हुई है, ठीक है। यहाँ से कहाँ गया, ये देखें, सिर्फ 20 20 GB भी नहीं पूरी फ्री मेरे पास।
ठीक है। अब इस सिस्टम के ऊपर मैं आपको इसकी स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कितनी फास्ट वीडियो जनरेट करता है ये। तो यहाँ से आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपके इमेजेस और वीडियोस हैं, जो हमने शुरू में स्टॉक इमेजेस डाउनलोड की थी वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़ोल्डर। उसके बाद आपने यहाँ से वॉइस सेलेक्ट कर लेनी है, मैं वो वॉइस सेलेक्ट कर लेता हूँ जो स्टार्ट में हमने बनाई थी वॉइस। ठीक है, ये वाली वॉइस थी हमारी, ये वॉइस हमने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपने समझनी है। सबसे पहले ये मीडिया ऑर्डर के ऊपर आ जाएगी, ये आपको पहले बता देता हूँ। मीडिया ऑर्डर का मतलब ये है कि जब आपने डाटा डाउनलोड किया था, ठीक है, फोल्डर के अंदर डाटा था हमारा, यहाँ पे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अब इसके ऊपर ये देखें लेबल लगी हुई है 1 2, ठीक है, आगे 3, ठीक है, आगे 4 5, इस तरह करके तरतीब लगी हुई है। मतलब ये था ना, पहला सेंटेंस वीडियो 1, पहला सेंटेंस वीडियो 2, दूसरा सेंटेंस वीडियो 1, दूसरा सेंटेंस वीडियो 2, तीसरा सेंटेंस वीडियो 1, तीसरा सेंटेंस वीडियो 2, चौथा सेंटेंस वीडियो 1, चौथा सेंटेंस वीडियो 2। ये उस तरह लेबल किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि जिस तरतीब से ये लेबल लगी हुई है, पहले नंबर पे ये सीन आए, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, इसी तरतीब से आपका डाटा वीडियो के अंदर शो हो, तो फिर आपने इसको सिलेक्ट करना है नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग सेलेक्ट करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो आपने फोल्डर इसको दिया है इसमें से वो रैंडम डाटा उठाए, कि मतलब वो इसको उठा ले, फिर इसको उठा ले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको रैंडमली उठाए, तो फिर आप यहाँ पे रैंडम सेलेक्ट कर सकते हो, रैंडम। अब रैंडम का फ़ायदा क्या है? एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ कि आपने ट्रम्प जो है, ठीक है, यार ये कहाँ क्लिक कर दिया मैंने। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ कि सपोज करें यहाँ पर मेरे पास 100 इमेजेस पड़ी हैं ट्रम्प की। अब ट्रम्प के ऊपर मैं रोज़ाना वीडियोस बनाता हूँ, तो ट्रम्प की शक्ल तो वही रहेगी ना, स्टॉक इमेजेस और स्टॉक वीडियोस तो उसकी वही रहेंगी, आपकी स्क्रिप्ट चेंज होगी बार बार। तो आपने अपनी वॉइस को बार बार चेंज करना है, हर बार आपने इसी फोल्डर का पाथ देना है और रैंडम सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से रैंडम। तो अगर आप यहाँ से इस फोल्डर में से उसकी 1 लाख वीडियो भी बनाओगे ना, हर बार वीडियो उसकी यूनिक बनेगी। क्योंकि सपोज करें पहली बार आपने वीडियो बनाई तो उसने ये इसको उठाया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको आपको वीडियो बना के दे दी। फिर दूसरी बार जब आपने न्यू वीडियो बनाई, हो उस बार हो सकता है उसने इसको पहले उठाया, फिर इसको उठाया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, हर बार रैंडम तरतीब होगी, आपका मीडिया आगे पीछे होगा, हर बार आपकी यूनिक वीडियो बनेगी। ठीक है, तो ये बड़े मज़े का फीचर है। आगे चलते हैं जी। तो अभी ये आप इसको मैं इसको तरतीब के साथ करता हूँ क्योंकि हमने तरतीब के साथ डाटा डाउनलोड किया। अब यहाँ पे आ जाए, बल्कि इसको मैं बता दूँ, यहाँ से तो क्वालिटी है ना, तो आप क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी मशीन अच्छी है, जीपीयू लगा हुआ है, तो आप 1080 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी नॉर्मल मशीन है तो आप 720 सेलेक्ट करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं 720 अभी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरी मशीन की स्पेसिफिकेशन भी आपने देख ली है। यहाँ से आप कैप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके कैप्शन है। ठीक है, कैप्शन की फाइल होगी, अगर मैं दिखा देता हूँ इसको कैसे आपने करना है। तो यहाँ से ये मैं कैप्शन बने हुए हैं, किसी और वॉइस के हैं, तो कैप्शन कैप्शन पे आप क्लिक करें। कैप्शन के अंदर ये 4 स्टाइल हैं, इनमें से कोई भी एक स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैप्शन भी वीडियो के अंदर आ जाएंगे। तो कैप्शन अभी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि वॉइस कुछ और है और कैप्शन कुछ और है, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब ये कैप्शन आते कहाँ से? अक्सर लोग कैपकट से वॉइस जनरेट करवाते हैं, तो कैपकट की जब वॉइस आप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ SRT फाइल डाउनलोड होती है, वो फाइल आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, कैप्शन की फाइल। ठीक है, जो सब टाइटल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉइस ओवर हमने सेलेक्ट कर ली थी। यहाँ पे अब 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन है पहला मिक्स्ड, जिसमें आपकी इमेजेस भी उठाएगा, वीडियो भी उठाएगा। इमेज के ऊपर की फ्रेम लगाएगा जिसमें जूम इन जूम आउट इफेक्ट होगा, वीडियो के दरमियान ट्रांजिशंस लगाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो रेंडर करके देगा। अब ये वाला जो मिक्स्ड वाला फीचर है ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, अगर सिस्टम अच्छा है तो इतना टाइम नहीं लेगा। अगर वीडियोस वाला आप सेलेक्ट करते हो मेथड, तो इसके अंदर क्या है कि वो आपके फोल्डर जो आपने दिया है जिसके अंदर आपका स्टॉक इमेजेस और वीडियोस पड़ी हैं, उसमें से जस्ट वीडियोस को पिक करेगा, अगर आप वीडियोस ओनली वाला सेलेक्ट करते हो। और ये फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें बहुत जल्दी आपकी वीडियो बन के आ जाती है। और अगर आपकी वॉइस ज़्यादा है, आपकी इमेजेस कम है, तो फिर ये आपकी कुछ वीडियोस को एंड पे रिपीट करता है, बट उन वो भी आपकी इकट्ठी नहीं यूज़ करता, उनके दरमियान कोई और क्लिप यूज़ करता है। ठीक है, इसकी बहरहाल तरतीब बहुत अच्छी है, मैं एक्सप्लेन करने गया तो वो बहुत लंबी
लॉजिक है, ठीक है। बट आपको मैंने बता दिया इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो अभी मैं ये आपके ना ट्रांजिशन है इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांजिशन पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। अगर आपने ट्रांजिशंस बीच में ऐड करवानी है तो मैं सिंपल वीडियो अभी जनरेट करके आपको दिखा रहा हूँ, और इसकी आपको मैं टाइम जो है वो भी आपको नोट कर लेना कितना टाइम लेता है। तो मेक वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ, ये बता पूछेगा कि आपने वीडियो कहाँ पे सेव करनी है। तो इसको हम सेव करते हैं डाउनलोड फोल्डर में, और यहाँ पर इसका हम नाम रख देते हैं फाइनल वीडियोस, ठीक है। अब ये स्कैनिंग कर रहा है सबसे पहले मीडिया को, उसके बाद अब इसने अंदाज़ा लगाया कि वॉइस कितनी बड़ी है, और उस वॉइस को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन इसको 30 क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये क्या कर रहा है कि उन टोटल 30 क्लिप बना रहा है। अब 30 क्लिप कैसे बना रहा है, सोचने वाली बात है ना, कि इसमें तो इतने वीडियो है ही नहीं, तो फिर 30 क्लिप कैसे बना रहा है। वो कैसे बना रहा है, ये अब कोई भी वीडियो जिसकी लेंथ 5 सेकंड से बड़ी है उसको फिर मज़ीद छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई वीडियो इस फोल्डर के अंदर 20 सेकंड की पड़ी हुई है तो उस 20 सेकंड की वीडियो के 4 पार्ट बनाएगा 5-5 सेकंड के, ठीक है। अब इसको पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो इस वीडियो का एक क्लिप उठाएगा 5 सेकंड का, क्योंकि ये 16 सेकंड की है। फिर उसके बाद इसका एक क्लिप उठाएगा 5 सेकंड का, क्योंकि ये 13 सेकंड की है। इस तरह जितने भी क्लिप हैं उनके पहले पहले 5-5 सेकंड के क्लिप उठा के डालेगा। अगर वॉइस कंप्लीट होगी तो ठीक है, अगर वॉइस अभी भी पड़ी है फिर वो दोबारा पहले वाले पे आएगा, ठीक है। और ये पहला वाला जो सीन था, ठीक है, इसके अब इस वीडियो को उसने पहले 5 सेकंड उठा लिए, अब इसके दूसरे 5 सेकंड उठाएगा, मतलब 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक इसको उठाएगा, वो लगाएगा, फिर इस पे आएगा। अब इसके भी उसने पहले 5 सेकंड लगा लिए, अब इसके अगले 5 सेकंड लगाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह डाटा लगाता है कि आपका कॉपीराइट रीयूज जिंदगी में नहीं आता, ठीक है। तो अगर ये रैंडम है, रैंडम पे अगर आपने इसको किया हुआ है तो वो फिर रैंडमली डाटा उठाएगा। तो अभी देखते हैं, अब ये सारी जो स्पीड है ये डिपेंड करती है आपके सिस्टम के ऊपर। सिस्टम जितना अच्छा फास्ट होगा, जितनी अच्छी जनरेशन का होगा या जीपीयू लगा होगा, उतनी जल्दी आपकी वीडियो बनेगी। बट मेरे सिस्टम के ऊपर भी आप देख लें कि इतनी मतलब स्लो नहीं है। जितनी देर में आपने कैपकट ओपन करना है, मीडिया इंपोर्ट करना है, वॉइस को इंपोर्ट करना है, ट्रांजिशन लगानी है उसके ऊपर, ठीक है, ये सारे जितनी देर में आपने काम करने हैं उतनी देर में ये वीडियो बना के आपको रेडी कर देता है। और अगर आपका सिस्टम अच्छा है फिर तो फिर सोने पे सुहागा है ना, ठीक है। वो तो फिर आपकी 10 गुना स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। और इस सॉफ्टवेयर को मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो भी मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उसमें राजा उसामा, शमसुर रहमान, समर अब्बास, ठीक है, और एक दो और मेरे अजीज़ हैं जो इस सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं। आप उनसे लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे भी आप लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ लोगों पे क्लिक करोगे तो जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लाइव चैट करके कोई कस्टम बोट बनवाना चाह रहे हो वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे चैट करके अपना ऑर्डर जो आपका ऑर्डर है, प्रोजेक्ट की डिटेल है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप जो है वो ओपन हो जाएगा। बाकी इस बोर्ड के अंदर भी यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा बन गया। अब इसको हम वीडियो को प्ले करके आपको दिखाते हैं जी। फाइनल वीडियो के नाम से हमने इसको सेव किया था। Did you know that while Christianity is declining in some parts of the world, the Catholic Church is ये growing देखिए 5 rapidly in सेकंड के बाद others? क्लिप चेंज हो गया। बिल्कुल Today, गौर we're करना counting आप down the top 7 countries where 10 सेकंड Catholicism 10 is सेकंड के बाद expanding क्लिप through चेंज हो गया। rising populations, increasing conversions, and active missionary ये 15 work. सेकंड के बाद क्लिप चेंज हो गया। Number 7 is South Korea, where the Catholic Church has 20 सेकंड experienced के बाद steady क्लिप growth चेंज for हो गया। decades, especially among young professionals and university students who are attracted to its strong ठीक है, अब sense of ये community and इररिलेवेंट आ गया। social values. इसको हमने At रीलोड number करना 6 था is बट वो हमने Vietnam, नहीं किया। where इसकी हम पूरी स्पीड Catholicism पे थे। continues to flourish despite historical आगे challenges, चलते हैं। with growing congregations, ठीक है, ये अब increasing कंट्रीज के भी vocations बता to रहे the हैं ना। priesthood, and vibrant parish life. Number 5 is India, where Catholic communities are expanding in several regions through education, healthcare, and charitable outreach in the nation. Taking second place is the Democratic Republic of the Congo,
where millions of Catholics actively participate in church life, making it one of the fastest growing Catholic populations in the world. ठीक है, And आपकी जगह finally, हिसाब at से number पढ़ रही one होगी, is अभी Nigeria, बोट ने where जनरेट की थी Catholicism मैंने। is expanding at an extraordinary ठीक है, अब ये pace वो देखें despite many क्लिप का social अभी and नेक्स्ट security पार्ट आया, ये challenges. पार्ट स्टार्ट The में किया country's था, young ये उसका वाला population, सीन आया, आप energetic देखें। worship, and strong commitment ये to देखें। evangelization have made it one of the continues to grow. Which of these countries subscribe and turn on notifications for more ठीक है, inspiring तो ये content? अब जब आप डाटा डाउनलोड करो तो आपने साथ में उसकी एक्यूरेसी देखनी है। अगर कोई इररेलेवेंट डाटा आ रहा है तो फिर आपने उसको री रोल करना है, इसलिए मैंने इसके अंदर री रोल का ऑप्शन रखा हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा आप लोगों को के साथ कि आपने इसको सेटअप कैसे करना है और आपने इसका लाइसेंस हमसे कैसे लेना है। लाइसेंस के लिए आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है या मेरे जो कोलीग्स हैं आपने उनके साथ रब्ता करना है, ठीक है, तो आपको इसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो जी अल्लाह हाफिज़, जज़ाक अल्लाह।